श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं व्यवसाय अर्थशास्त्र का 8वां अध्याय उत्पादन फलन। इसमें हम फलन का अर्थ, उत्पादन फलन का अर्थ, उत्पादन फलन की मान्यताएं, उसके रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन का फंक्शन होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उत्पादन फलन की अवधारणा को समझने के लिए फलन का अर्थ जानना आवश्यक है। फलन शब्द गणित की एक शाखा चलन कलन से होता है, से लिया गया है, जो दो परिवर्तनशील चरों के बीच आपस में पारस्परिक निर्भरता को व्यक्त करता है। क्या फलन क्या होते हैं? आपने मैथ में पढ़े होंगे, जो दो चलन और कलनों के बीच के चर और अचर राशियों के बीच की संबंधों को युक्त वो करता है। इस प्रकार से उसे फलन कहते हैं। बस आगे पढ़ेंगे अपन अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या में। चरों को दो प्रकार से लिया गया है, उसमें कुछ चर तो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं जिन्हें स्वचर कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं, तथा कुछ चर अपने स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं, इसलिए दूसरे चरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र चरों पर निर्भरता का पता लगता है, इसलिए उन्हें निर्भर चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चर स्वयं निर्भर रहते हैं, मतलब स्वयं पर निर्भर रहते हैं, खुद अपने आप पर निर्भर रहते हैं, वह होते हैं स्वतंत्र चर, मतलब उन्हें सिर्फ स्वयं के द्वारा कार्य करना है। और जो चर किन्हीं दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें निर्भर चर, मतलब दूसरों पर निर्भर हैं, इसलिए निर्भर चर कहते हैं। अब अतः फलनात्मक संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया सकता है। उसकी कीमत P पर निर्भर करती है, तो वस्तु की मांग उसकी कीमत का फलन है। वस्तु की मांग मतलब जैसे वस्तु की मांग कितना है, जैसे कोई वस्तु की मांग आ रही है 50 रुपये 60 रुपये, तो उसका वो फलन है, क्योंकि चर और अचर के बीच का जो संबंध बता रही है कि इतने रुपये का है, इतनी मांग है इसकी, तो वो क्या है? फलन है। यदि हम इसे फलन, इस मांग फलन को गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे तो D बराबर F कोष्टक P। यहाँ P स्वतंत्र चर है, D निर्भर चर है और F फलन है। कोष्टक के बाहर F लिखने का अर्थ यह नहीं कि कोष्टक के अंदर लिखे गए P का गुणा F से करना है, बल्कि F फलन का चिन्ह है जो कि D की P पर निर्भरता को प्रकट करता है। मतलब इसमें ये जैसे अपन क्या करते हैं कि जैसे F के अंदर कोष्टक में लिखा है, तो मतलब मैथ में तो ये होता है अपन गुणा करना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फलन F मतलब होता है इसमें फलन, जो कि D और P की निर्भरता को प्रकट करता है। कौन किस पर निर्भर है, F और P के अंदर से निर्भरता प्रकट होती है, ना कि उसका गुणा करके उसका एक आंकड़ा प्रदर्शित होता है। तो अब हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन के बारे में। अभी हमने फलन का अर्थ जाना, अब हम पढ़ेंगे फलन, उत्पादन फलन का अर्थ। जैसा कि विदित है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है, किंतु उत्पादन के सिद्धांत का प्रारंभ एक विशेष प्रकार की तकनीकी या इंजीनियरिंग जानकारी के होने पर ही होता है। जैसे क्या होता है कि आपका जो उत्पादन संभव है उसमें आपको टेक्निकल, आज के समय में भारत हो या कोई भी देश हो, सब जगह टेक्निकल विकास, मतलब तकनीकी विकास हो चुका है। हर कार्य तकनीक से हो रहा है, हर कार्य मशीनों द्वारा किया जा रहा है। तो उसमें मशीनी जो कार्य किए जाते हैं, टेक्निकल जो कार्य किए जाते हैं, तकनीकी इंजीनियरिंग कार्य की जानकारी हमें होना चाहिए, जब जाकर हम उत्पादन को विभिन्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं और उत्पादन अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। कम मूल्य पर अधिक उत्पादन हम तभी कर सकते हैं जब हमें उत्पादन के साधनों की उपयोगिता करने के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्यों के बारे में जानकारी होगी कि इंजीनियरिंग कैसे करनी है, तकनीक का उपयोग कैसे करना है, कैसे मशीन चलानी है, इन सब के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी, तब जाकर हम अपने उत्पादन को न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन की श्रेणी में ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी भूमि, कुछ मशीनें एक निश्चित श्रम मात्रा में है, तो का विशेष उत्पादन होगा। तो इस वस्तु का विशेष उत्पादन कितना होगा? इस प्रश्न को हल कर पाना अर्थशास्त्री के लिए संभव नहीं है। अब क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसके पास श्रमिक कम है, भूमि भी कम है, मतलब जमीन भी कम है, पूंजी भी कम है, तो फिर उसका उत्पादन भी कम होगा। उसके बाद क्योंकि तकनीकें भी कम है, मशीनें भी कम रहेंगी, क्योंकि पूंजी जब कम है तो उसके पास तकनीकी साधन, मतलब मशीन यंत्र वगैरह जो भी उसको चाहिए वो उसके पास है नहीं है। तो इसकी क्या है कि जो भी गणना की जाती है कि कुल कितना उत्पादन करेगा, तो अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी गणना करने में दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं कि संभव नहीं होता है, एक अर्थशास्त्री के लिए संभव नहीं होता कि उत्पादन की मात्रा तकनीकी स्तर पर निर्भर करती है। अब क्या होता है, उन्होंने क्या होता है कि आपकी उत्पादन की निर्भरता नहीं बता सकते, उत्पादन की निर्भरता तकनीकी ज्ञान पर आवश्यक निर्भर होती है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज कितनी है। आपके पास जितनी टेक्निकल नॉलेज होगी, मतलब जितना आप टेक्निकल यूज करेंगे, उतना अधिक आपका उत्पादन होगा और उत्पादन के माध्यम से आप अपना व्यापार फलीभूत कर पाएंगे।
तो उत्पादन तभी बढ़ पाएगा। उन्होंने बताया कि कम पूंजी या उसके माध्यम से कुछ नहीं हो सकता, केवल आपके लिए टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान के आधार पर आप अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टेक्निकल ज्ञान होगा तो आप कम पैसे में भी अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। अगला, उत्पादन, यदि उत्पादन की तकनीक में सुधार हो जाता है तो किसी समय विशेष पर उत्पादन से अधिक उत्पादन करना संभव होता है। अब क्या होता है कि मान लो अपन कोई उत्पादन कर भी नहीं पा रहे थे और अगर अपने पास टेक्निकल ज्ञान आ जाता है, मतलब अपने पास टेक्निकल नॉलेज अच्छी है और अपन टेक्निकल नॉलेज पा चुके हैं, अपन ने प्रशिक्षण ले लिया, तो अब हम कम पूंजी के माध्यम से भी अच्छा से अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। कारण क्या रहेगा, हमने तकनीकी शिक्षा थी, तकनीकी ज्ञान था, उसको हमने प्राप्त कर लिया और तकनीकी शिक्षा ज्ञान के आधार पर हम अपने उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उपज या उत्पाद कहते हैं, या प्रदा, आउटपुट, मतलब जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, आपको समझते हो, मतलब उत्पादित वस्तु कहलाती है। और उसी प्रकार उसे अदा, पड़ात या आगत भी कहते हैं, जिन साधनों से उत्पादन किया था। अब क्या होता है कि आउटपुट मतलब जो उत्पादन किया जा रहा है वो है उपज या उत्पाद, मतलब आउटपुट। और जो वस्तुओं के द्वारा किया जा रहा है वह वस्तु क्या कहलाएगी, जिन साधनों से उत्पादन किया जा रहा है वह कहलाएगी अदा या आगत या पड़त, इनपुट, ठीक है। अतः पड़त अर्थात इनपुट और उत्पाद अर्थात आउटपुट, ये भौतिक संबंधों का हम फलन कहते हैं। तो एक हमें साधारण की परिभाषा में लगाई कि पड़त अर्थात इनपुट तथा आउटपुट के भौतिक संबंधों को हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो भौतिक संबंध होते हैं उन्हें हम उत्पादन फलन कहते हैं। सैमुअल्स के अनुसार पढ़ेंगे, उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो यह बताता है कि इनपुट के प्रत्येक समूह विशेष द्वारा कितना उत्पादन किया सकता है। यह संबंध किसी दिए हुए तकनीकी ज्ञान के स्तर के लिए व्यक्त किया सकता है। अब उत्पादन फलन के माध्यम से हमें पता चलता है कि इनका तकनीकी संबंध कैसा है। इनपुट के माध्यम से किसी विशेष समूह द्वारा कितना उत्पादन किया सका है, यह संबंध किसी दिए हुए तकनीक ज्ञान के प्रत्येक स्तर के लिए व्यक्त किया जाता है। मतलब जो भी प्रत्येक स्तर है ज्ञान का, तकनीकी ज्ञान का जो प्रत्येक स्तर है, कई स्तर होते हैं तकनीकी ज्ञान के, कोई व्यक्ति कम जानता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा जानता है, कोई पूरे तरीके से परिपक्व रहता है, तो उस प्रकार की उसका जो तकनीक है उसके संबंध भी व्यक्त करता है। इस प्रकार उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में साधनों की सभी संभव संयोगों तथा सहयोग से अधिकतम उत्पादन के बीच संबंध व्यक्त करता है, जबकि तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी हुई है। संक्षेप में उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। उत्पादन फलन को गणितीय सूत्र द्वारा निम्न प्रकार P F कोष्टक LMN TPQ, जो भी, जिसमें P वस्तु का कुल उत्पादन है तथा LMNT आदि अति उत्पादन के विभिन्न साधन हैं। यह फलन इस बात को व्यक्त करता है कि वस्तु का उत्पादन मतलब P है और उसके विभिन्न साधन क्या है, L, M, N, T आदि हैं, जो कि मात्राओं पर निर्भर करते हैं।